बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं आपके साथ रमशाद साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, हम खबरों में बात होंगी। तुर्किया की जमीन लरज उठी, एक अहद तमाम। मुशर्रफ नजरियाती सरहदों का मुहाफिज। सब महंगा होगा और बेबस वजीर आजम। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे तुर्किया की जमीन। ज़लज़ले ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। जनूबी तुर्किया में हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। कई इलाकों में इमारतें गिर गई हैं। शदीद सर्दी में हजारों अफराद खुले आसमान तले आ गए हैं। रेस्क्यू टीमें इलाके में पहुंचना शुरू हो गई हैं। तुर्क सदर ने फौज भी इलाके में भेजने का फैसला कर लिया है। इब्तिदाई तौर पर ज़लज़ले से वसी पैमाने पर जानी और माली नुकसान का खदशा है। इब्तिदाई तौर पर ज़लज़ले की शिद्दत 7.9 और गहराई 24.1 किलोमीटर बताई की गई है और 10 अफराद के जांबाग होने की तस्दीक कर दी गई है। हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तुर्किया की जमीन लरज उठी है और अब तक 10 अफराद के जांबाग होने की इत्तलात आ रही है। ज़लज़ले के झटके दारुल हुकूमत अंकारा और दीगर शहरों में महसूस किए गए हैं। बड़ी खबर है, जानी और माली नुकसान अभी जाहिर किया जा रहा है और अभी ये तस्दीक कर दी गई है तुर्किया हुकाम की जानिब से कि 10 लोग इस अफसोसनाक हादसे में जाँ भाग हो गए हैं। तुर्किया की जमीन लरज उठी है। शदीद ज़लज़ले ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। जनूबी तुर्किया में हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। कई इलाकों में इमारतें गिर गई हैं। शदीद सर्दी में हजारों अफराद खुले आसमान तले आ गए हैं। रेस्क्यू टीमें इलाके में पहुंचना शुरू हो गई हैं। तुर्क सदर ने फौज भी इलाके में भेजने का फैसला कर लिया है। इब्तिदाई तौर पर ज़लज़ले से वसी पैमाने पर जानी और माली नुकसान का खदशा है। इब्तिदाई तौर पर ज़लज़ले की शिद्दत 7.9 और गहराई 24.1 किलोमीटर बताई गई है। 5 और 10 अफराद के जांबाग होने की तस्दीक हो गई है। कई अफराद के जख्मी होने की इत्तलात आ रही हैं। तुर्किया के चैनल्स के मुताबिक मलबे तले सैकड़ों अफराद दबे हुए हैं जिनको निकालने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। तुर्किया की जमीन लरज उठी है। ये मनाजिर भी आपको बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि बड़ी बड़ी इमारतें खंडरात में तब्दील हो गई हैं। इंतहाई अफसोसनाक के मनाजिर हैं। इमरजेंसी की सूरत हाल नाफिज कर दी गई है और अब तक 10 अफराद ज़लज़ले के झटके दारुल हुकूमत अंकारा और दीगर शहरों में महसूस किए गए हैं। 10 अफराद के जाँ भाग होने की तस्दीक कर दी गई है। तुर्किया हुकाम की जानिब से तुर्क सदर ने फौज भी इलाके में भेजने का फैसला कर लिया है। इब्तिदाई तौर पर ज़लज़ले से वसी पैमाने पर जानी और माली नुकसान का खदशा है। ज़लज़ले के झटके 1 मिनट तक महसूस किए गए हैं। शदीद सर्दी में हजारों अफराद खुले आसमान तले आ गए हैं। तुर्किया की जमीन लरज उठी है। शदीद ज़लज़ले ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। जनूबी तुर्किया में हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। कई इलाकों में इमारतें। शदीद सर्दी में हजारों अफराद खुले आसमान तले आ गए हैं। रेस्क्यू की टीमें इलाके में पहुंचना शुरू हो गई। तुर्क सदर ने फौज भी इलाके में भेजने का फैसला कर लिया। इब्तिदाई तौर पर ज़लज़ले से वसी पैमाने पर जानी और माली नुकसान का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इब्तिदाई तौर पर ज़लज़ले की शिद्दत 7.9 और गहराई 24.1 किलोमीटर बताई गई है। 5 अफराद के जाँ भाग होने की तस्दीक कर दी गई है। कई अफराद के जख्मी होने की इत्तलात आ रही हैं। लोग परेशान हैं, गमज़दा हैं। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। तुर्किया की ज़मीन लरज उठी है। शदीद ज़लज़ले ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। जनूबी तुर्किया में हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। कई इलाकों में इमारतें गिर गई हैं। शदीद सर्दी में हजारों अफराद खुले आसमान तले आ गए हैं। रेस्क्यू टीमें इलाके में पहुंचना शुरू हो गई हैं। तुर्क सदर ने फौज भी इलाके में भेजने का फैसला कर लिया। इब्तिदाई तौर पर ज़लज़ले से वसी पैमाने पर जानी और माली नुकसान का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इब्तिदाई तौर पर ज़लज़ले की शिद्दत 7.9 और गहराई 24.1 किलोमीटर बताई जा रही है। 10 अफराद के जाँ भाग होने की तस्दीक भी कई अफराद के जख्मी होने की इत्तलात आ रही हैं। तुर्किया के चैनल्स के मुताबिक मलबे तले सैकड़ों अफराद दबे हुए हैं जिनको निकालने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है।
साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ अब हम में नहीं रहे। इनकी मैयत लाने के लिए पाकिस्तान से तैयार है। आज दुबई पहुंचेगा। परवेज मुशर्रफ इतवार की सुबह दुबई के अमेरिकन अस्पताल में इंतकाल कर गए थे। वो काफ़ी अरसे से बीमार थे। मैयत पाकिस्तान भेजने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। कौंसिल खाने ने NOC जारी कर दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक UAE में पाकिस्तानी मिशन ने मुशर्रफ ख़ानदान की मुकम्मल मुआवनत की। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर 1997 को बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव इख्तिदार संभाला था। 2008 तक सदर पाकिस्तान के मनसब पर फाइज रहे। सबसे पहले पाकिस्तान, मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान मेरा घर है। पाकिस्तान को माशी तौर पर मुस्तहकम और दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन का किरदार अदा करने वाले जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ इस दुनिया से रुखसत हो गए। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ 11 अगस्त 1943 को दिल्ली में पैदा हुए। उनका बचपन तुर्किया में गुजरा। इब्तदाई तालीम कराची में सेंट पैट से हासिल की। 1961 में परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का हिस्सा बने। 1964 में पाकिस्तान की बड़ी फौज में शामिल हुए। उन्होंने सन 65 और सन 71 की जंगें भी लड़ी। 1991 में इन्हें मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई। अक्टूबर 1998 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और 9 अप्रैल 1999 को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर हुए। जनरल परवेज मुशर्रफ ने कारगिल की महाज पर पाक फौज को लीड किया। दुश्मन को नाको चढ़ने से 12 अक्टूबर 1999 को मुल्क में इमरजेंसी लगाकर परवेज मुशर्रफ ने चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा संभाला। जनरल परवेज मुशर्रफ ने 20 जून 2001 के रेफरेंडम के नतीजे में सदर मुमलिकत का ओहदा संभाला। वो पाकिस्तान के 10वें सदर थे और 2008 तक इस ओहदे पर फाइज रहे। 14 और 16 जुलाई 2001 में परवेज मुशर्रफ ने आगरा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। परवेज मुशर्रफ ने 18 अगस्त 2008 को कौम से खिताब में अपने मुस्तफ़ी होने का ऐलान किया। ओहदे सदारत से मुस्तफ़ी होने के बाद परवेज मुशर्रफ मुल्क से बाहर चले गए। साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत समेत सियासी रहनुमा भी रंजीदा। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म नून लीगी कायद नवाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का इज़हार अफसोस। अस्करी क़यादत ने भी जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की वफ़ात पर इज़हार ताज़ियत किया। सियासी और अस्करी क़यादत का साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर इजहार अफसोस। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने मरहूम सदर परवेज मुशर्रफ के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया और दुआएं मग़फ़िरत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बयान में मरहूम की मग़फ़िरत और अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की गई। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने ट्वीट में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन लिखा। साबिक सदर के इंतकाल पर अस्करी क़यादत का बयान भी सामने आ गया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ का इज़हार अफसोस। ISPR के मुताबिक अस्करी क़यादत ने मरहूम के दर्जात की बुलंदी और अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। सरबराह पाक फ़ज़ाइया और अमीर अल बहर ने भी परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर इज़हार अफसोस किया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में लवाक़िन के साथ उनके गम में बराबर के शरीक हैं। साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि जनरल मुशर्रफ को उनके दिलराना फैसलों की वजह से हमेशा याद रखा जाएगा। मुल्क के लिए उनकी खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। सियासी शख्सियात और अस्करी माहिरीन भी परवेज मुशर्रफ के मोतरफ। बोल से खुसूसी गुफ्तगू में मरहूम को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया। सियासी शख्सियात और अस्करी माहिरीन भी परवेज मुशर्रफ के मोतरफ। बोल से खुसूसी गुफ्तगू में मरहूम को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया। जब कभी और जब भी किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा, जनरल परवेज मुशर्रफ सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़े हो गए। पाकिस्तान का हर फॉरम पर दिफा किया, कारगिल पर धाती दरअंदाजी का मुंह तोड़ जवाब दिया। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।